भैया 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 रुकिए रुकिए, एक मिनट। अरे सर सर प्लीज सर छोड़ दीजिए मोबाइल पे सर। सर अगली बार नहीं होगा सर। सर बिल्कुल भी नहीं। आप गाड़ी सर किनारे लगा के भी बात की जा सकती है दोस्त। ऐसे आप चल रहे हो सर बहुत इमरजेंसी नहीं कॉल था सर। हेलमेट किधर है आपका? सर हेलमेट सर बस यहीं तक जा रहा था, हेलमेट इसलिए मैं जल्दबाजी में इधर बोला तक जा रहे तो हेलमेट की आवश्यकता नहीं। सर जरूर। लाइसेंस? सर लाइसेंस तो मेरे पास होगा सर। कुछ नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, मतलब सेफ्टी फीचर आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो। सर मम्मी कसम अगली बार से नहीं होगा सर, इस बार छोड़ दीजिए सर प्लीज सर। चलिए मैं अभी तो आज छोड़ रहा हूँ आपको, लेकिन गलती होगी अगर दोबारा तो निश्चित तौर पर मान के चलिए आपका चालान होगा और लंबा चालान करूंगा तो। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। दोस्तों नमस्कार साथियों, ये जो अभी आपने देखा ये तो खैर ड्रामा क्रिएट किया गया था और ऐसी कई घटनाएं हमारी ड्यूटी टाइम पे होती रहती हैं। मैं हूं विवेकानंद तिवारी, ट्रैफिक पुलिस हवलदार, और इस तरीके के बहाने हमें रोज दिखाई देते हैं, चौराहों पे फेस करना होता है। लोग तरह तरह के बहाने बता के ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो रूल्स फॉलो करने के। तो मैं यूट्यूब पे कैसे आया, आज यूट्यूब पर अपनी पूरी जर्नी बताऊंगा। जो 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं मेरे, फेसबुक पेज पे भी 3 मिलियन फॉलोवर हैं, और कैसे मैं एक ट्रैफिक पुलिस हवलदार और सोशल मीडिया में इतना एक्टिव, पूरा देश का सपोर्ट मिल रहा है, ये कैसे है। तो ये सारी बातें आप लोगों से शेयर करूंगा इस जस्ट टॉक पे साथियों। कि मैं एक किसान का बेटा हूं, मेरी 4 बहनें, और एक संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था थी उसकी वजह से हमें गरीबी वगैरह या आर्थिक अभाव नहीं हुआ कभी भी। मैं समझता हूं कि संयुक्त परिवार जो पहले की एक मजबूत समाज में स्थिति थी वो आजकल रह नहीं गई है। तो उम्मीद करता हूं कि आप संयुक्त परिवार समझते होंगे। मेरे चाचा, पापा, बड़े पापा ये सब एक साथ रहते थे। चूँकि मेरे पिताजी किसान थे, जॉब नहीं थी, 4-4 बहनें थी, सबका खर्च, पढ़ाई-लिखाई सारी चीज़ें थी। तो मेरे चाचा जी शुरू से ही, जो मैंने प्राइमरी तक की पढ़ाई पढ़ी वो अपने गाँव में पढ़ी। उसके बाद वो जबलपुर, हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार धानी के नाम से मशहूर है, वहाँ लेके गए और पूरी शिक्षा-दीक्षा की ज़िम्मेदारी हमारे चाचा जी ने उठा लिया। दोस्तों वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के बाद मैं जॉब जल्दी पाना चाहता था। वजह ये थी कि एक प्रेशर था, एक दबाव था मेरे ऊपर, और मेरी बहनों की शादी वगैरह भी हो रही थी उस समय। तब मैंने सोचा कि सेवा की तरफ जाएँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस जो सेवा है वो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन सेवा है। अगर आप पब्लिक की वाक़ई में सच्चे दिल से सेवा करना चाहते हो, क्योंकि बहुत ऐसे अवसर आते हैं, आप सड़क पे भी खड़े हो तो सड़क पे आपको ट्रैफिक से रिलेटेड कई लोग पूछने आए, पता ही पूछने आ जाते हैं लोग, तो क्या वो सेवा नहीं हुई? और ऐसे पुलिसिंग के अंदर बहुत सेवाएँ हैं। मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे संयुक्त परिवार में लगभग 8 लोग पुलिसकर्मी हैं, एक बीएसएफ से हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से, एक एयर फोर्स में और एक नेवी में। तो जो हमारा पूरा जो परिवार का माहौल है वो यूनिफॉर्म सर्विसेज से माहौल है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर पहले से ही फोर्स में जाने की एक ललक थी। मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का भी फॉर्म फिलअप किया और उसका प्री फिजिकल, मेंस, इंटरव्यू वगैरह क्वालिफाइड किया। फाइनल लिस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और वो समय मेरे लिए बहुत सामान्य नहीं था, काफ़ी टूट चुका था मैं। फिर फाइनली मेरे चाचा जी ने कहा कि ऐसा है कि आप सिपाही की भर्ती भी देख लीजिए, कोई पद छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आपके अंदर काबिलियत है और अच्छी सेवा भावना है तो आप ज़िंदगी में और मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो मैंने सिपाही, मध्य प्रदेश पुलिस की सिपाही के रूप में 2013 में मेरा चयन हुआ और पोस्टिंग जो होती है मेरी, तो पोस्टिंग होती है शहडोल। शहडोल दोस्तों बहुत कम सुना होगा आपने नाम, छोटा सा शहर है और चारों तरफ उसके जंगल, झाड़ियाँ, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, बट लोग बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं। कुछ सीखने की ललक है लोगों में, जानते नहीं हैं, अभी भाग-दौड़ की ज़िंदगी में बहुत आए नहीं। बड़े शहरों की अपेक्षा वहाँ लोगों में ट्रैफ़िक का सेंस नहीं है।
लेकिन पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जब पुलिस की सेवा में आया, ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग के बाद ट्रैफिक थाना में जब पोस्टिंग हुई, मैं देखता था नए-नए लाइट्स लगे थे, ट्रैफिक लाइट्स लगी थी, रेड सिग्नल पे रुकना है, ग्रीन पे जाना है, येलो में क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल बन गया था, बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी कि रेड सिग्नल पे लोगों को रोके रहना। शुरू-शुरू की बात है, तो चौराहे पे लोग जो ग्रीन सिग्नल में भी रुक जाते थे कुछ लोग, वो सोचते थे कि सर जितनी बार यहाँ से आओ तो रुकना पड़ता है, इसलिए मैं रुक जाता हूँ। तो ये स्थितियाँ थीं। उस पे कड़ी मेहनत की गई, लोगों को समझाया गया, लोगों से इंटरैक्ट हुए और मुझे आपसे बता दूँ, मुझे लोगों से, पब्लिक से, अजनबी लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है। ये हॉबी है मेरी। अगर मुझे 1 मिनट का भी समय मिलता है, कहीं मैं रहता हूँ, तो मैं जो मुझे नहीं जानता तो हेलो, मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बात करके और बात करता हूँ। मुझे ऐसे करके कोई मुँह बना के खड़ा रहता है तो बहुत अजीब टाइप का फ़ील होता है। तो मैं लोगों से सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल पे जो रुके हुए रहते थे रेड सिग्नल पे, उनसे बातें किया करता था। उनको अवेयर किया करता था हमेशा। ये यूट्यूब की जर्नी क्या, इसका पीछे वजह यही है, अभी बताऊँगा मैं। तो लोगों का ये कहना था कि आप बहुत अच्छी बातें करते हैं और ट्रैफिक लाइट्स में आपको बता दूँ, जो रेड सिग्नल का लास्ट के सेकंड्स होते हैं ना, वो पूरे देश में, पूरे हर शहर में आपको देखने को ईज़िली मिलेगा। ये गलती बहुत बड़ी गलती है दोस्तों, कि लोग ये क्या करते हैं कि जैसे ही 5 सेकंड, 4 सेकंड बचे हैं, तो वो उल्टी गिनती जब शुरू होती है ना, तो वो भागने को करते हैं। पूरी तरीके से वेट नहीं करते रेड सिग्नल पे। ये कमी बहुत बड़ी दिखी मुझे। तो मैं, मेरी ड्यूटी लगा करती थी, तो मैं ये कोशिश करता था कि भाई कैसे भी करके ये ट्रैफ़िक को मुझे रोकना है। क्योंकि वो समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जब आप रेड सिग्नल के लास्ट के 5 सेकंड, 6 सेकंड बचे रहते हैं। उसी दरमियान उनको भी निकलना है जो ग्रीन सिग्नल के भी लास्ट ही बचे होंगे। तो ग्रीन सिग्नल में जल्दी-जल्दी भागने को लगी रहती है और ये जो रेड सिग्नल वाले हैं, वो इंतज़ार करते-करते थक चुके रहते हैं, तो उनको निकलने के लिए रहता है। वो समय बहुत ही ज़्यादा दुर्घटना संभावित समय होता है, तो उस पे मुझे ट्रैफिक पब्लिक को रोकना था। तो मैंने डांसिंग स्टेप शुरू किया और डांस करके ट्रैफिक को कंट्रोल करना शुरू किया। लोगों ने ये बहुत सपोर्ट किया इस पे और देखने लगे जब मुझे, और बोले ये क्या कर रहा है? ये ट्रैफिक वाला क्या कर रहा है? एक लोगों के अंदर एक बड़ी दिलचस्पी हुई देखने के लिए और लोग रुकते थे मेरे डांस को देखने के लिए रुकते थे। तो मैं सफल रहा, ये मेरा जो सोच थी वो सही साबित हुई यहाँ पर और लोगों के अंदर एक लोकप्रियता भी आती गई। लोग मुझे जानने लगे, मेरे शहडोल में और आस-पास के जो पूरे रेंज के लोग मुझे जानने लगे थे। बातें बहुत अच्छी बताता था, तो एक लोकल लेवल पे मैंने फ़ेसबुक पे वीडियो वगैरह बताने के लिए अपलोड करने लगा। उसके बाद लोगों ने, उसी ट्रैफ़िक में से लोगों ने बोलना शुरू किया कि सर एक यूट्यूब चैनल पे आप आइए, ताकि जो आप यहाँ बता रहे हैं, हमारे शहर में बता रहे हैं सर, ऐसा तो जबलपुर में भी होता है, ऐसा भोपाल में, दिल्ली में भी ऐसी गलती कर रहे हैं लोग। हाँ, बस थोड़ा दायरा अलग-अलग है, वहाँ कुछ कम परसेंटेज में गलती करते हैं लोग बट यहाँ ज़्यादा कर रहे हैं। पर आप अगर यूट्यूब चैनल पे आते हैं, फ़ेसबुक पे आते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकेंगे। तो मैंने दोस्तों अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और विवेकानंद तिवारी द ट्रैफिक कॉप के नाम से, और उस पे डे टू डे वीडियो अपलोड करने लगा। कुछ संदेश छुपा रहता था हर एक वीडियो में। हाँ, रेगुलरली मैं वीडियो अपलोड करता था, ये बात मैं मानता हूँ। मैं शुरू से और आज तक, तो जितने भी यूट्यूब पर कुछ अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ध्यान दें कि आपको रेगुलर बने रहना है। आपको उसको छोड़ना नहीं है, तो मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करता था। लोग मिलते थे, उन पे मैं ट्रैफ़िक रूल्स के रिलेटेड पहला जो वीडियो मेरा था, जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, वो यूँ था कि गर्दन टेढ़ी करके मोबाइल चलाने का, जो ये ट्रेंडिंग में है, पूरे इंडिया में चल रहा है। लोग गलती, बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो ये आदत आपकी गंदी हो जाएगी अगर, तो आप ये गलती करोगे ही, तो आपको करना क्या है कि गाड़ी किनारे कर लेना है और फिर बात करना है। उसके बाद मोबाइल रख के आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी गलतियाँ आपकी रोज़मर्रा में जो कॉमन चीज़ें होती हैं ना, वो ज़्यादा वायरल होती हैं। मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है यूट्यूब पे। तो जो कॉमन लोगों की साथ घटनाएँ घटती हैं, ऐसा करके आप भी ट्राई कर सकते हो। बहरहाल यूट्यूब पे आपको, मेरे चैनल पे वीडियो जैसे कि चालान कैसे जमा करना है,
मोस्टली चालान तो बहुत लोगों के साथ फेस होता है, पूरे इंडिया में चालान कटते हैं। तो चालान कैसे जमा करना है, ई चालान कैसे जमा करना है, इसकी वीडियो है, ये वीडियो हिट होने लगी। उसके बाद लाइसेंस कैसे बनवाना है आपके लिए, ये ज़रूरतें हैं। जो मेरी वीडियो रहती थी वो ज़रूरतें हैं, जो लोगों की गलतियां हैं वो मैं दिखाता था। दरअसल ऐसा अभी कोई चैनल था नहीं जो पुलिस की अच्छाई बता सके। और जो स्टॉक को थैंक यू। पुलिस को की कमियां बताने वाले बहुत चैनल मिलते थे। अब मैंने लोगों की गलतियां शुरू कर दी, लोगों की गलतियां बताने लगा, और वाकई में ये गलतियां हर शहर में हर जगह लोग करते हैं। फिर दोस्तों ये सिलसिला चलता रहा, वीडियो चलते रहे, और जो ट्रैफिक गुजरता था, हमारी बात होती थी लोगों से, तो बोलते थे सर आप वायरल हो चुके हो, वायरल हो चुके हो। फिर हमने वाई स्टूडियो ऐप को फिर उसको डाउनलोड किया, देखा, सच में जो है तो प्रतिदिन हर एक दिन 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। तो बहुत खुशी हुई कि आप लोगों का प्यार मिलता रहा, और मैंने उस पे वीडियो जो है उस पे अपलोड करना शुरू किया कि चालान कैसे जमा करें। आपका अगर चालान कोर्ट में चला गया, क्योंकि देखिए चालान तो कट रहे हैं, पूरे देश में कट रहे हैं, और ई चालान कट गया तो किसी ऑनलाइन शॉप में जाके एक्स्ट्रा पैसा देने से क्या मतलब है, आप अपने मोबाइल से भी उस चालान को भर सकते हैं। कोर्ट चला गया है, माननीय न्यायालय पे अगर आपका चालान चला गया तो घबराना नहीं है इतना ज़्यादा, उसको भी आप जमा कर सकते हो। एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मैंने बनाया कि लोगों को काफ़ी खुशी हुई। जैसे एक नई टाइप की जो नंबर प्लेट है HSRP, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, उसको बुक करने के लिए बहुत सारे स्टेट में प्रॉब्लम चल रही थी, लोगों में वेबसाइट नहीं क्लियर थी, बहुत फ्रॉड भी हो रहे थे। बट मैंने वीडियो बनाया, उसपे बहुत से लोगों के थैंक्स मिलते हैं, सर आपने हमारा 300 रुपये बचाया, हमने 400 रुपये बचाया। तो इस तरीके के फीडबैक मिलते गए। एक शॉर्ट्स का जो मैंने सिलसिला शुरू किया था, उस पे लोग बहुत खुश होते थे। लोग स्क्रॉल करते-करते वीडियोज़ आती थी। दोस्तों शॉर्ट्स क्रिएट करना, मैं आप को बताना चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट्स ने कहा मुझे। ये मैं स्कूल प्रोग्राम बहुत किया करता था। मुझे हमारे जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ से ट्रैफिक थाने के लिए निर्देश प्राप्त होते हैं, आदेश दिया जाता है कि जगह-जगह पे जाइए, बच्चों से मिलिए, बड़ों से मिलिए, यातायात चौपाल लगाइए, लोगों को ट्रैफिक रूल्स समझाइए, अवेयर कीजिए उनको। तो मैं उस अवेयरनेस वाली टीम का एक हिस्सा हुआ करता था हमेशा अपने ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पे। तो मैं जाया करता था, बच्चों से मिलता था। स्कूल प्रोग्राम मैंने बहुत किए दोस्तों, मतलब लगभग 1500 2000 मैंने स्कूलों पर भ्रमण किया है। चैनल के पहले की बात कर रहा हूँ। फिर कोविड आया, और कोविड ने जीवन को बहुत बदल दिया लोगों के। काफ़ी वो समय तो खैर कोई नहीं भूल सकता, बहुत जीवन कठिन था लोगों के लिए। उस कोविड के बाद बच्चों में, स्पेशली स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, कि एक अधिकार के साथ उनको मोबाइल मिला। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो उनका हक बन गया, पेरेंट्स उनको प्रोवाइड करने लगे मोबाइल। उस दरमियान बच्चे रील्स ज़्यादा देख रहे थे। शॉर्ट की जो बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से बच्चे मैं स्कूल में बताने लगे कि सर आप शॉर्ट्स बनाइए ना सर। जब मैं अपने बारे में बताता था लोगों को, तो कहते शॉर्ट्स बनाइए ना सर। तो फिर मैंने शॉर्ट्स क्रिएट करना शुरू किया, और वो शॉर्ट्स का वायरल होना बहुत ज़्यादा, वो करोड़ों पर व्यूज़ आज भी है, आप देख सकते हैं। उसपे जो कंटेंट्स हैं, कई लोग कहते रहते हैं, कमेंट्स आता रहता है मेरे चैनल पे कि सर कंटेंट मिल गया, सर को कंटेंट मिल गया। तो कंटेंट्स आपकी गलतियाँ हैं। मुझे कंटेंट्स की कोई कमी नहीं हुई और ना कभी होगी, क्योंकि आप गलतियाँ जो लगातार करते जा रहे हो उसको मैं कंटेंट्स बनाता हूँ, और कि ऐसी गलती दूसरे कोई ना करे। और एक बात और बताना चाहता हूँ आज आपको, कि मैं किसी का भी वीडियो जो अपलोड करता हूँ उसकी परमिशन लेकर करता हूँ, और कभी भी लोगों को अपमानित करने का उद्देश्य मेरा नहीं रहता। बस जो ये गलती इन्होंने किया है वो गलती दूसरे ना करें। दोस्तों आप ये सोचते होंगे कि ये बोल रहे हैं कि रेगुलर वीडियो अपलोड करना है, तो मैं कैसे मैनेज कर लेता हूँ। तो ड्यूटी टाइम, केबल ड्यूटी, नो मोबाइल, ये सिस्टम हमेशा का फंडा रहा है शुरुआत से लेके अभी तक। तो जब मैं वीडियो शूट करता हूँ दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरी ड्यूटी 2 बजे से शुरुआत है, 2 बजे से 10 बजे तक। देखिए 2 शिफ्ट में अधिकतर ड्यूटी होती हैं। तो सुबह की शिफ्ट या शाम की शिफ्ट में ड्यूटी रहती है। तो जब शाम की शिफ्ट में ड्यूटी रहती है, तो सुबह निकल जाते हैं हम अपनी एक कैमरामैन के साथ। और हाँ, यूनिफ़ॉर्म में रहता हूँ, कभी-कभी सिविल में भी रहता हूँ।
मोस्टली यूनिफ़ॉर्म पे ही वीडियो रहती हैं। तो लोगों को ये भी एक लगने लगा बीच-बीच में कि लो ये वीडियो ही बस बनाते रहते हैं क्या? अब मेरे शहर के लोग तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मेरे ज़िले के लोग मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मेरे सीनियर मोस्ट ऑफ़िसर्स जो हैं, जिनके अधीनस्थ मैं काम करता हूँ, उनका बहुत सपोर्ट मिला शुरू से और कई अवार्ड्स उन्होंने दिए मुझे। और एक आपको बता दूँ कि हमारे सीनियर ऑफ़िसर से अगर हमको कुछ सम्मान मिलता है, तो वो हमारे लिए एक ऊर्जा की तरह काम करता है। हमें प्रेरित करता है अच्छे काम करने के लिए। तो हमारे शहर में तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन दूसरे लोग क्या समझ रहे हैं, मैं आपके कमेंट्स से मैं पढ़ता था तो मुझे बहुत खराब लगता था ये चीज़ कि यार नेगेटिव इतने कमेंट्स हैं तो क्यों हैं? आखिर उनको देखूँ। तो फिर मैंने अभी बीच-बीच में सिविल में भी वीडियो लेके आता हूँ। दोस्तों मैं ऑफ ड्यूटी वीडियो ही बनाता हूँ क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है पुलिस की नौकरी में, बहुत चैलेंजिंग रहता है, बट मुझे मैसेज देना है कुछ ना कुछ आपको। मैसेज देना, नए-नए अपडेट्स भी आते रहते हैं। दोस्तों 2 साल हुआ है यूट्यूब चैनल को। दिसंबर 2022 से लेकर अभी दिसंबर 2024 तक में आप लोगों को इतना प्यार मिला कि 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हैं। फेसबुक पेज में भी 3 मिलियन फॉलोवर हैं और इंस्टाग्राम में भी 1.2 मिलियन फॉलोवर हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में लोग बात नहीं करते थे, उस पे अब चर्चाएँ हो रही हैं, लोगों में घर-घर बातें हो रही हैं, तो कहीं न कहीं कुछ तो बदलाव आएगा। और मैंने हमेशा यही सोचा, मेरा मकसद केवल और केवल एक ही रहा वीडियो बनाने का कि आप में एक ट्रैफ़िक सेंस जानकारी हो। कल के दिन अगर ट्रैफ़िक पुलिस आपको पकड़े तो आप ये ना कहो कि सर मुझे तो नियम पता ही नहीं था। तो मैं ये बता सकूँ कि भाई आप एक प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे आपने नियम देखा है, इसलिए आप गलती मत कीजिएगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जीवन में अगर आपको कुछ करना है, सक्सेस चाहिए आपको, तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात है ईमानदार रहना पड़ेगा अपने काम को लेकर। मैं जैसे ड्यूटी करता था ईमानदारी से, वैसे ही मैंने इस पे भी काम किया ईमानदारी से और रेगुलर करते रहा, कड़ी मेहनत करता रहा और आज जो कुछ हूँ आपके सामने हूँ और आप भी ऐसे आगे बढ़िए, सफलता कदम चूमेगी दोस्तों, बस एक झटका दे दीजिए बस। ठीक, तो दोस्तों मैं अपने बात को यहीं विराम देता हूँ और जो स्टॉक की पूरी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस काबिल समझा कि यहाँ बुलाया, तो इस मंच को सलाम करता हूँ दोस्तों और जय हिंद, जय भारत।